मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सभ्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गदिम पत्ते बोक्ष्यामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली भणिधम। मंगलमयी सन्मति संस्कार शिक्षण शिविर की घड़ियां चल रही हैं। हम सब नित्य प्रति जैन वाङ्मय से परिचित हो रहे हैं और रोज रोज नवीन नवीन वक्ताओं के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा जिन धर्म की मंगलमयी लोरियां सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, उसी क्रम में आज मैं आप सबके बीच हूँ और हम आज संस्कारों पर चर्चा करेंगे। सचमुच पूज्य पंडित साहब का एक सुंदर कोटेशन आता है कि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। सच बात है, जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ पतन निश्चित है। हमने एक आख्यान जिनागा में सुना है, चारुदत्त का प्रकरण। वह प्रथमानी योग का एक जीवंत प्रकरण है जो हमें संस्कारों की गहरी शिक्षा देता है कि एक तरफ जीवन के पूर्वार्ध में गहरे धर्म के संस्कार थे, तो वह जीव इतना विरक्त था कि अपनी पत्नी की ओर ही नहीं देखता था। धर्म 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 में ही डूबा रहता था। और एक तरफ क्षण भर उसे विषयों की तरफ जाने का मौका पड़ा और फिर ऐसे गहरे संस्कार पड़े उस विषय के कि 12 वर्ष तक वह लौट कर ही नहीं आया। ऐसे बुरे होते हैं क्या विषय? ऐसे बुरे होते हैं क्या विषय के संस्कार? आप कह रहे होंगे कि अभी तो एक बार ही गया, संस्कार कैसा हो गया? अरे, पूर्व जन्म में जो अनंत काल से विषय भोग के मैथुन के अंदर में संस्कार पड़े थे, वे जागृत हो गए, वो प्रस्फुटित हो गए और फिर सब धर्म एक बाजू रह गया और वह जीव फिर उसी पाप में, उसी वेश्या सेवन में, उसी कसाय में, उसी मैथुन में प्रवृत्त हो गया। भाई, संस्कार, विपरीत संस्कार बहुत गहरे हैं। टोरामल जी साहब ने मिथ्यात्वैरी का अंश भी बुरा लिखा है और तत्व के संस्कार डालने के लिए गुरुदेव श्री बारंबार कहते रहे हैं कि हे जीव, तू तत्व के संस्कार डाल, तत्व के संस्कार डाल। पर ये संस्कार कहलाता क्या है? कैसे कहते संस्कार? कि संस्कार सचमुच एक चमकने वाली चीज के रूप में हम कह सकते हैं। पॉलिश होती, पॉलिश, किसी चीज को चमकाना हो तो उसको संस्कारित करना कहते हैं। जैसे किट्टकालमा से संलिप्त सोना होता है, वो धरती से निकलता है, एकदम काला होता है, गंदा होता है। कोई उसको यदि ऐसा धारण करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसको हम अग्नि में डाल दें, अग्नि में तपाएं और उसके जो वो सोपान होते हैं उस तक लेकर जाएं और वो 24 कैरेट का खरा सोना बने, तो फिर वह कैसा चमकता है, दमकता है। तो क्या उसमें चमक दमक नहीं थी क्या? कि चमक दमक तो थी, पर उसे संस्कारित करना जरूरी था। अग्नि से जब उसे संस्कारित किया गया तो वो चमकने दमकने लगा। ऐसे ही मिट्टी होती है। क्या कोई व्यक्ति मिट्टी में पानी रख सकता है? कि नहीं रख सकता, लेकिन यदि उसे संस्कारित कर दिया जाए तो रख सकता है। वो कैसे? कि वही मिट्टी घड़ा का रूप लेती है और उसे पकाया जाता है, उसे धूप दिखाई जाती है, उसे अग्नि से संस्कारित किया जाता है, तो वही मिट्टी घड़ा का रूप लेती है और फिर उस घड़े पर पानी टिक जाता है। वैसे मिट्टी में पानी टिक नहीं सकता। ऐसे ही प्रभु, ऐसा नहीं कि हम सब भगवान नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है,
ऐसा नहीं है कि हमें महापुरुष बनने के बीज नहीं हैं, हमें उन्हें संस्कारित करने की आवश्यकता है, हमें उसे संस्कार की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। देखो, हर माँ के उदर से बच्चा पैदा होता है, लेकिन कोई महापुरुष बनता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई कुछ बनता है, और कोई चोर भी बन जाता है। जो जैसे संस्कार देता है वह वैसा संस्कारित हो जाता है। मैंने कहीं कितनी सुंदर पंक्ति पढ़ी थी कि वे सारे गुण जो आपको सामान्य व्यक्ति से, सामान्य पुरुष से महापुरुष बना दें, वे सब संस्कार कहलाते हैं। वे सारी खूबियाँ संस्कार कहलाते हैं जो आपको एक सामान्य पुरुष से विशिष्ट पुरुष बना दे, नर से नारायण बना दे, जो आपको पामर से परमात्मा बना दे, वो सब संस्कार कहलाते हैं। और जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ पर सारी खुशबू होती हैं, सारे गुण होते हैं, सारी संपत्तियाँ आ जाती हैं। अरे आप भी देखो, कोई संस्कारवान बालक हो और वो आपसे पानी भी मांगता है तो आपको उसे देने में खुशी होती है, लेकिन कोई संस्कार विहीन बालक हो तो उस पानी ही मांगे तो आपको देने का मन नहीं करता। उदाहरण के तौर पर कैसे कि वो बालक, मैं आंटी हमको पानी दे दीजिए ना, हमें प्यास लगी है, तो आप उसे दे दोगे। लेकिन ए भाई जी पानी दीजिए एक गिलास, अरे कैसा बालक है जी, इसे संस्कार नहीं है। अरे हम सब देखते हैं, एक एक बात पर हमारे माता पिता को याद किया जाता है कि कैसा बालक है, तेरे माता पिता ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, गाली देता है छोटी उम्र में, कैसा संस्कार रहित परिवार का बच्चा है, कैसे संस्कार विहीन माता पिता का पुत्र है। तमाम बातें हमसे कही जाती हैं। और वही एक बालक हो जो बात बात पर, भैया आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसा उठा कर दे दो, आप पहले पूजन कर लो, भैया आप पहले पानी पी लो, भैया हम बाद में ले लेंगे, पहले हम परस दें, तो हमें लगता है कि कैसा प्यारा बालक है, इसमें कितने संस्कार हैं, इसमें कैसे गहरे संस्कार हैं। भाई, संस्कार विहीन जीवन धिक्कारने योग्य है। जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ पर जीव के जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। इसलिए संस्कार तो आपको डालने ही होंगे। अनादिकाल से विपरीत संस्कार हैं, उनको मिटाना ही होगा और नवीन संस्कारों का बीजारोपण करना होगा। देखो, हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं, तो ध्यानत राय जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। उन्होंने तो मोह के संस्कार तोड़ने के लिए ज्ञानाभ्यास करने की प्रेरणा करी है, लेकिन मैं आपको संस्कार के लिए अभ्यास की प्रेरणा करना चाहता हूँ। अभ्यास से किसी भी चीज़ के संस्कार डलते हैं और विपरीत अभ्यास से विपरीत संस्कार डलते हैं, और जहाँ अभ्यास नहीं होता वहाँ संस्कार नहीं डलते। देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपका बच्चा होता है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे आप उसे बार बार टोकते हो, बार बार बोलते हो, देखो बेटा वहाँ जा, देखो बेटा बाथरूम वहाँ करनी पड़ती है, तो उसे संस्कार डल जाते हैं, जिसे हम आज की भाषा में आदत बोल सकते हैं। तो वहाँ जाने लगता है। हम उससे कहते ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं पीते पानी, ऐसे पीते गिलास से, वो गिलास से पानी पीने लग जाता है। अरे गर्भ तक में संस्कार डलते हैं। हमने अर्जुन के पुत्र का उदाहरण सुना है ना, चक्रव्यूह वाले का, कि वो बच्चा था और वो चक्रव्यूह की विद्या उसने गर्भ में सीखी थी, और वो गर्भ में जो विद्या उसने सीखी थी वो विद्या उसने आधी सीखी थी, उसकी माँ आधी विद्या सीखती अब उसकी माँ आधा चक्रव्यूह का जो रचना है उसमें प्रवेश तक की कथा सुनते सुनते सो गई, तो उस बच्चे को गर्भ में कैसे संस्कार पड़े। अरे प्रभु, और हमारी माताएं बहनें टीवियाँ देखती हैं गर्भ में बच्चों को रखकर, बच्चों को गर्भ में वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। और एक हमारी कुंदाचार्य की माँ थी जो बचपन से ही संस्कार देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। वो बच्चा देखो निखर कर कैसा बनकर आया। इसलिए प्रभु, संस्कार विहीन जीवन धिक्कारने योग्य है। और बड़े पंडित साहब का एक और बहुत सुंदर आता है, कोटेशन आता है कि संस्कार बान बालक
भविष्य की संपत्ति हैं, जैन दर्शन की संपत्ति हैं। जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ सब सत्यानाश हो जाता है। हमने देखा है, ढेर सारे उदाहरण हैं। बड़े बड़े घराने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा घर था एक शहर में, बहुत बड़ा, 75% संपत्ति उन्हीं की, लेकिन पिताजी में धर्म के संस्कार थे, बच्चों में संस्कार नहीं थे। आज पूरा तहस नहस हो गया है घर। अरे एक पांडव थे, उनके अंदर में संस्कार थे तो विजयी हुए। एक कौरव थे, उनके अंदर में संस्कार नहीं थे, उनका विनाश हुआ, सत्यानाश हुआ। एक राम में संस्कार थे तो भूमि गोचरी होकर भी विजय को प्राप्त हुए, और एक रावण में संस्कार नहीं थे तो देखो 3 खंड का अधिपति होकर भी धूल धूसरित हुआ। प्रभु बहुत सीखने जैसा है, संस्कार डालने जैसे हैं। तो बात संस्कार की चल रही थी, तो हम कोई भी चीज़ के संस्कार कैसे डालें? अभ्यास से, अभ्यास से हम संस्कारित होते हैं। देखो हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूम में कबर्ड ईस्ट साइड पर रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आजकल चेंजिंग का ज़माना है तो हम वो उसको थोड़े दिन में वेस्ट साइड पर रख देते हैं। लेकिन हम वेस्ट साइड पर रखने पर भी जब चाहे तब सामान उठाने ईस्ट साइड पर ही जाते हैं। फिर ख्याल आता है हमने तो वहाँ रख दी थी। मैं तो कंघी तक पे देखता हूँ कि यदि हमारी कंघी रखने की आदत किसी एक विशेष स्थान पर है और यदि हम वहाँ पर कंघी रखने की जगह चेंज कर देते हैं तो अभी 10 बार हमारा हाथ वहीं जाता है, कि क्योंकि हमारा संस्कार वैसा डल गया है। इसलिए भाई गहरे संस्कार डालो, तत्व के गहरे संस्कार डालो। आदरणीय पंडित कल आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब ने तो बुद्धिपूर्वक संस्कार डालने के लिए कहा है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। तू जहाँ उपयोग लगाता है वहाँ उपयोग लगता है, तू जिस चीज़ में उपयोग लगाता है उस चीज़ में उपयोग लगता है, तू जब उपयोग लगाता तब उपयोग लगता है। आज तुम्हारा इतना पुण्य है तो तुम गहरे संस्कार डालो, तत्व के गहरे संस्कार डालो। अरे संस्कारों से सुसज्जित जीवन ही होना चाहिए। कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, गर्भ के संस्कार, फिर जन्म के संस्कार। हमारे जैन दर्शन में 28 जन्म के संस्कार में 8 मूल गुण सिखाए जाते हैं। जब बच्चा 45 दिन का होता है तो देव दर्शन के लिए लाया जाता है, उसके कान में मंत्र फूके जाते हैं, नमोरियंताड़म नमो सिद्धाड़म, तू सिद्ध बन, तू भगवान बन। और गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते थे कि 6ठी का लेख भी लिखा जाता है बच्चे का, 6वीं गाथा को जब पढ़ते थे तो वो बच्चे माँ को संस्कार देती थी। बच्चे माँ को माँ बच्चे को गहरे संस्कार देती थी, एक एक बात पर टोकती थी। इसलिए पता है टोकन हारे बुरे नहीं होते, टोकन हारे जी बहुत अच्छे होते हैं। वे हमें संस्कारित करते हैं, वे हमें टोक टोक कर सही करते हैं। हमने अपने बचपन में देखा है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, हम ज़बरदस्ती भेजते हैं। पहले भी स्कूल नहीं जाना चाहते, बाद में फिर हम कोई दिन कहते तुम मत जाओ तो वो कहते नहीं माँ वहाँ बहुत अच्छा लगता है। देखो आदत पड़ी ना, हमने संस्कारित किया, अभ्यास डलवाया तो पक्का हो गया ना। बाद में उन्हें कुछ नहीं आता, गर्भ से कोई ABCD सीख के नहीं आता, पर यहीं पर वो सर मैडम उसको बार बार A फॉर अरहंत, B फॉर भगवान, C फॉर चेतन, बार बार वो सिखाती हैं। ए 2 डंडे आड़े, 1 डंडा सीधा, ऐसे कर के सिखाती है। पूरी अभ्यास पुस्तिका में 125 बार 30 बार लिखना होता है, तो वो बच्चा अभ्यस्त हो जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बी। और आप सोचते हो एक एक शब्द सीखता है और बाद में इतना फ्लुएंट हो जाता है, उस पर इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि हजारों शब्द यूं लिखता है। तो प्रभु हमें अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करना चाहिए क्या? बेटा जी अरिहंत है, ये सिद्ध हैं, ये आचार्य हैं, उपाध्याय साधु हैं। अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, ओ मेरे भैया अरिहंत सहज है होना। सिखाओ भैया उनको, गहरे संस्कार डालो। विषयाशक्ति से क्या लॉस होता है, विषयाशक्ति से बचने वालों को क्या फायदा होता है, एक एक बातें सिखाओ। देखो आज जिनको बचपन में तत्व के संस्कार तो छोड़ो, नैतिकता तक के संस्कार नहीं मिले, उन जीवों की क्या दशा हो रही है। शराब पी कर डले हुए हैं,
सप्ते व्यसन में पारंगत हो रहे हैं। अरे जिन्हें गुटखा के संस्कार पड़ जाते हैं, जिन्हें तम्बाकू के संस्कार पड़ जाते हैं, आज देखो कैंसर से जूझ रहे हैं। हमारे एक परिचित के व्यक्ति थे, उनको फाफड़ा खाने की आदत थी। फाफड़ा बनता है जो बेसन का, उस पर कास्टिक का सोडा डाला जाता है। वो खूब खाते थे, रोज बाजार से खरीद खरीद के खाते थे। उस सोडे ने उनका मुंह गला दिया, इधर से पूरा फट गया मुंह, और वो फटकर मुंह कैंसर में परिवर्तित हुआ। और वो जीव आज जीवन से हाथ धोकर जा चुका है। छोटे बच्चे थे, थोड़े अब बड़े हुए। भाई साहब, बुद्धिपूर्वक संस्कार डालने की आवश्यकता है। एक एक बात के गहरे, खाना कैसे, पीना कैसे, क्या खाना, किस प्रकार से खाना, क्या सोचना। पूज्य पंडित साहब कहते हैं विपरीत विचार ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। अरे आप विचार भी कैसे आने चाहिए इसके संस्कार डालो, हमें विचार कैसे करने चाहिए इसके संस्कार डालो, हमें क्या सोचना चाहिए इसके संस्कार डालो, हमें किसे देखना चाहिए इसके संस्कार डालो। अरे आप इतना इतना देखो ना भगवान को। आज लॉकडाउन चल रहा है, भगवान के दर्शन नहीं। यदि आपने तबीयत से भगवान को अपने नेत्रों में, अपने हृदय में बसाया होता, तो क्या आज हम दर्शन न मिलने पर रो रहे होते, तृप्त हो रहे होते। गहरे संस्कार, नैतिकता के गहरे संस्कार। वो घटना अपन ने सुनी है, उस बच्चे को बड़ा चोर बन गया और चोरी करके जब पकड़ा गया और फांसी देने लगे, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी क्या आखिरी तमन्ना है, तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसने क्या उत्तर दिया था कि सर आप मुझे नहीं, मेरी माँ को सजा दीजिए, मेरी ये तमन्ना है। कि क्यों? कि पहली बार जब मैंने स्कूल में सीस पेंसिल चुराई थी, तो ये मेरी माँ ही थी जिन्होंने मुझे टोका नहीं था, रोका नहीं था। बाद में मैं दूसरी चीज़ चुरा कर लाया, तो फिर उन्होंने उसके लिए भी नहीं टोका। ऐसे करके करते 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 मैं चोरी करने में संस्कारित हो गया, अभ्यस्त हो गया, मैं चोर बन गया। इसलिए टोकिए, एक एक बात पर टोकिए, हर गलत बात पर टोकिए। यदि आपका साधर्मी और आपने नहीं टोका, तो उसको गलत संस्कार डल जाएंगे, विपरीत संस्कार डल जाएंगे। आदमी गंदा नहीं होता है, गंदा हो जाता है। विपरीत संस्कार पढ़ पढ़ के गंदा हो जाता है व्यक्ति। हर व्यक्ति पहली बार सिगरेट डर के पीता है, खांसता है, लेकिन कोई उसे टोकने वाला नहीं होता, कोई उसकी डिमेरिट्स बताने वाला नहीं होता, तो वो धीरे 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 अभ्यस्त होकर, संस्कारित होकर पारंगत हो जाता है। इसलिए भाई गहरे संस्कार डालना जीवन में। उठने के, बैठने के, में कहाँ बैठना है, हमें किन की संगति में रहना है, हमें किन के साथ खड़े होना है, हमें किन के साथ बैठना है, कौन हमारे लायक है, कौन हमारे लायक नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, कौन सा साहित्य पढ़ना है, हमें कौन सी वीडियो देखनी है, हमें मोबाइल में क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है। एक एक बात के संस्कार डालिए आप बच्चों को। आप बड़े हैं तो आप बड़ा बनकर बड़े काम कीजिए। आपको नहीं पता, बच्चा देखता है, बच्चा देखता है, बच्चा शब्द नहीं सुनता, बच्चा देखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि उनमें पवित्रता के संस्कार डलें। अरे आप भी नहीं लगता मन स्वरूप में, तो अभी बारंबार अभ्यास कीजिए, लगेगा मन। तत्व के गहरे संस्कार डालिए, विनय के गहरे संस्कार डालिए, एक एक बात पर विनय सिखाइए। हमें तो पूज्य गुरुदेव श्री याद आते हैं, कैसी देवसाज गुरु की विनय कि 3 मूर्तियां आ रही हैं और बिछ गए उनके आगे। हमें पंडित साहब की याद आती है, कैसी विनय कि एक जिनवाणी आड़ी तिरछी रखी मिले तो तकलीफ होती है। कैसे विनय के संस्कार। इन्होंने कभी अपनी जिनवाणी को इस रूप में देखा ही नहीं है, और हमें कैसे संस्कार पड़ गए हैं। हम कहीं पैर में रखते हैं, कहीं उससे हवा करने लगते हैं, कहीं पेज मोड़ देते हैं, गंदे हाथों से उठा लेते हैं। अरे हमें संस्कार ही ऐसे डल गए। गलत काम करते करते गलत काम ही सही लगने लगता है। इसलिए सही काम करिए, सही काम दोहराइए, संस्कार डालिए, बारंबार संस्कार डालिए प्रभु। बच्चों को गहरे संस्कार डालिए। आखिर ये सन्मति संस्कार, तो संस्कार ही तो डाले जा रहे हैं। ये अभी अपने बीच थोड़े दिन पहले जयपुर से सुंदर शिविर का संचालन हुआ, मेरठ से चालू हुआ। ये संस्कार ही तो डाले जा रहे हैं। ये तो अब जैनत्व बाल संस्कार शिविर नाम ही दिया जाता है। हम 7 दिन में 8 दिन में बार बार संस्कारित करते हैं उनको।
बार बार ये बताते कि तुम जीव हो, तुम में ज्ञान है, तुम ज्ञान से जानते हो, ये देह अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से जानती नहीं है। हम बार बार गहरे संस्कार डालते हैं तो वो जीव उस तरफ प्रवृत्त हो जाता है, उस तरफ लग जाता है और उसको उस मार्ग में बढ़ने का भाव जग जाता है। प्रभु, बच्चा पहले चम्मच से खाता है, पर कितनी मुश्किल से, माँ के दूध के पीने के बाद में मुश्किल से चम्मच से माँ उसका मुंह खोल खोल के पिलाती है, फिर कैसे करके गिलास से पीना चालू करता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़ा और आगे बढ़ने पर वह और तरह से नाना प्रकार से उन चीज़ों को सीखता चला जाता है। इसलिए भाई गहरे संस्कार डालना, तत्व के गहरे संस्कार डालना, आत्मार्थ के गहरे संस्कार डालना। संस्कार डालोगे तो डलेंगे, नहीं डालोगे तो नहीं डलेंगे। आपके ऊपर है, आपको किस तरह से अपनी परिणति को निर्मल करना है। आपको अपनी परिणति को जैसे निर्मल करना हो वैसे वह निर्मल हो सकती है। यदि आप परिणति को निर्मल करना चाहेंगे तो होगी, मलिन करना चाहेंगे तो मलिन हो जाएगी। क्योंकि संस्कार जीवन की आधारशिला है। हम जैसे संस्कार डालते हैं हमारा जीवन वैसा ढल जाता है। इसलिए प्रभु जिनवाणी में संस्कार डालने के लिए बारंबार प्रेरणा की गई है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, संस्कारवान बालक संपत्ति है संपत्ति। और यहाँ संपत्ति यदि हमें सुरक्षित रखनी है तो संस्कार गहरे डालने ही होंगे। यदि हम गहरे संस्कार नहीं डालेंगे तो बच्चे न जाने कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। यदि हम गहरे संस्कार नहीं डालेंगे तो हमारी परिणति ही पता नहीं कहाँ से कहाँ खो जाएगी, हम कैसे हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई संस्कारों की गहरी आवश्यकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से संस्कार डाले जा सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के संस्कार होते हैं। देखिए, श्रद्धा के संस्कार, अब ये तो बहुत ही गजब चीज है। हमने अनादिकाल से आज तक अपनी श्रद्धा ही तो निर्मल नहीं करी, हमने श्रद्धा के संस्कार ही तो नहीं डाले, तो आज हम भगवान होने पर भी अपने को भगवान महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें श्रद्धा उल्टी है। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका वैसा ही परिणमन चलता है, वो वैसा ही अपने को मानता है, जानता, अनुभवता है। एक बार जीव के अंदर मैं गरीब हूँ श्रद्धा पड़ जाए तो वो कितने ही लोगों के बीच में जाएगा, वो अपने को दीनहीन पामर ही मानेगा। एक व्यक्ति को अंदर से इस तरह के संस्कार, इस तरह की श्रद्धा पड़ जाए कि मैं तो धनी हूँ, तो वो सबके बीच में अपने को धनी ही मानेगा। ऐसे ही ये संस्कार ही तो हैं। कोई जीव नरक में जाता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो वो नरक में भी प्रसन्न होता है। और कोई जीव स्वर्ग में रहकर भी ऐसे संस्कार नहीं डालता कि मैं परमात्मा हूँ, तो वो वहां पर भी भोगी बन के जीवन पूरा करके चला जाता है। इसलिए प्रभु तत्व के गहरे संस्कार, पहले श्रद्धा के, ज्ञान के, अरे बारंबार ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करो, तो वो चीज हाथ आए बिना नहीं रहेगी। मैं आपसे कहता हूँ कोई जन्म से डॉक्टर नहीं होता, कोई जन्म से इंजीनियर नहीं होता, लेकिन वो उस फील्ड में ज्ञानाभ्यास करता है तो वो जीव एक्सपर्ट बन जाता है। हम भी तो देखो ना, हम क्या गाड़ी चलाना जानते थे, लेकिन हम 4-6 बार उस पर हाथ फेरते हैं, धीरे धीरे चलाना चालू करते, एक दिन इतने एक्सपर्ट हो जाते कि हजारों गाड़ियों के बीच में से निकालते रहते। ये कैसे आया? अभ्यास से आया। फिर बाद में कितने संस्कारित हो गए। हम पहले कार चलाना सीखते हैं तो स्टीयरिंग पर हाथ जाता है, फिर कहीं आंख नीचे जाती तो ब्रेक दबाने पे जाती तो गियर पर जाती है, लेकिन हम बार बार उसी जाति का अभ्यास करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम उसमें पारंगत हो जाते हैं। हमें सोचना ही नहीं पड़ता और जबरदस्त कार चलती है। हमें देखना ही नहीं पड़ता, ना हमें नीचे देखना पड़ता है, ना ऊपर देखना पड़ता है। हम तो लगातार सामने देखते हुए चलते चले जाते हैं। इसलिए प्रभु अभ्यास से हर कार्य सरल होता है और अभ्यास संस्कार बन जाती है। देखो एक बात और ख्याल आती है कि अभ्यास संस्कार बन जाती है और ये संस्कारवान जीव ही संस्कृति को आगे लेकर जाता है।
इसलिए आप चाहते हैं कि हमारी जैन संस्कृति, हमारी भारत की उत्कृष्ट संस्कृति, हमारी कुल की संस्कृति, हमारे जैनत्व की संस्कृति आगे बढ़े, तो आपको संस्कारों को जागृत करना ही होगा, संस्कारों का आदान प्रदान करना ही होगा। फिर ज्ञान के संस्कार के बाद में चारित्र का संस्कार आता है। हमें चारित्र में संस्कारित होना है। देखो, व्यक्ति उद्यान जाने लगता है तो उसका उद्यान में ही मन लगने लगता है, पहले मन नहीं लगता है। जैसे बच्चों का स्कूल में लगने लगता है, व्यक्ति का पहले दुकान में मन नहीं लगता है, लेकिन वो लगातार दुकान जाने लगता है तो दुकान में मन लगने लगता है, वहीं स्थिरता हो जाती है। पहले 5 मिनट नहीं बैठता था, अब पूरे दिन बैठ जाता है। प्रभु, ऐसे ही चारित्र स्थिरता के संस्कार डालो। उस स्वाध्याय में मन नहीं लगता, बारंबार स्वाध्याय करोगे, अभ्यास करोगे, उसी में मन लगने लगेगा। बारंबार स्वभाव का अभ्यास करोगे, स्वभाव में मन लगने लगेगा। बारंबार स्वरूप का अभ्यास करोगे, स्वरूप में मन लगने लगेगा। तुम करो तो, अभ्यास तो करो, यही संस्कार पड़ जाएंगे। और ऐसे गहरे संस्कार पड़ेंगे कि तुम नहीं चाहोगे तो अभी परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। जीवन में संस्कार, संस्कारित जीवन करो। संस्कारित व्यक्ति कैसा होता है, संस्कारित व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, आप बारंबार विचार करो, तो संस्कारित होगी आपकी परिणति। धर्म के संस्कार, व्यवहार धर्म के संस्कार। बच्चे को देव दर्शन का नियम दिलाओ। आप देव दर्शन का नियम लो, गुरु उपासना का नियम लो, स्वाध्याय का नियम लो। तो गुरु उपासना के, स्वाध्याय के, संयम के, दान के, तप के, इस प्रकार के तमाम संस्कार आप देते रहें, ताकि बच्चों में और आप में आपकी परिणति का विकास होता रहे, आपको देवसास गुरु की महिमा बनी रहे। इसके अलावा विनय के संस्कार, बचपन से ही विनय सिखाते रहें। नैतिकता के संस्कार, वे नैतिक हों, भ्रष्टाचारी ना हों, व्यभिचारी ना हों, लोक में छोटी छोटी बातों के लिए झूठ ना बोलें, भ्रष्टाचार ना करने लगें, रिश्वत ना लेने लगें। तमाम बातों के लिए बेसिक ईमानदार बनाओ, ईमानदारी के संस्कार दो, झूठ ना बोलें, इस तरह के 5 पाप से बचने के संस्कार दो, कसाय से बचने के संस्कार दो, बचपन के संस्कार दो, तत्व के गहरे संस्कार दो, परिवार के बीच में कैसे रहना है इसके संस्कार दो, बड़ों के साथ कैसे निभना है इसके संस्कार दो। अरे, व्यापार करता है तो व्यापार ईमानदारी से कैसे करना है इसके गहरे संस्कार दो। इसके अलावा परिवारजनों के साथ कैसे रहना है इसके संस्कार दो। अरे, यहाँ तो लाइन लग रही, 4 कसाय से कैसे बचना है इसके संस्कार दो। आराधना कैसे डेवलप करनी है इसके संस्कार का, सत्संग में कैसे रहना है इसके संस्कार दो, कुसंग से कैसे बचना है इसके संस्कार दो, सील को दृढ़ कैसे रखना है इसके संस्कार दो, सीलवान बनने के संस्कार दो, सीलवान महापुरुषों की चरित्रावली पढ़ाओ, कुशील से कैसे बचना है इसके संस्कार दो, मिथ्यात्व से कैसे बचना है इसके संस्कार दो। अरे, मोबाइल, लैपटॉप, इनमें किस तरह मनुष्य पर्याय की बर्बादी हो रही, गहरे संस्कार दो भाई। समय प्रबंधन के संस्कार दो, जीवन प्रबंधन के संस्कार दो। मैं कितने बताऊं, आप तो संस्कारों से अपने बच्चों की बगिया को सुसज्जित कर दो, यही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और आप संस्कार देंगे तो वो संस्कार बनेंगे, आप संस्कार नहीं देंगे तो वे आप नहीं देंगे संस्कार तो वो वैसे बन जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। एक बहुत सुंदर हमने पंडित साहब के मुख से एक उदाहरण सुना था। अपने घर का कोई कोना हो, यदि आप उससे किसी अच्छी चीज़ से नहीं भरेंगे तो अभी वह भर तो जाएगा ही, अच्छी चीज़ से नहीं भरेगा तो धूल से भर जाएगा, गंदगी से भर जाएगा, पर खाली नहीं रहेगा। ऐसे अपना जीवन, अपनी परिणति, अपना चित्त, अपना हृदय यदि आप अच्छी चीज़ों से नहीं भरेंगे तो अभी वह किसी न किसी चीज़ से तो भरेगा ही, वह गंदगी से भर जाएगा। आप अच्छे से खाना नहीं सिखाएंगे तो वो गंदे से खाना सीख जाएगा। आप अच्छी चीज़ खाना नहीं सिखाएंगे तो गंदी चीज़ खाना सीख जाएगा। आप परिवारजनों के बीच में बैठना नहीं सिखाएंगे तो वो पापियों के बीच में बैठने लगेगा। आप मंदिर नहीं भेजेंगे तो पिक्चर चला जाएगा। आप पाठशाला नहीं भेजेंगे तो वो व्यायामशाला चला जाएगा। आप अंदर से गायक का परिचय नहीं कराएंगे तो वो पर्याय रूपी परिचय मान कर उसकी पूर्ति में ही लगा रहेगा। आप स्वभाव में सुख नहीं दिखाएंगे तो वह बाहर में विषय कसाय में ही सुख मान कर ये मनुष्य पर्याय होम कर देगा।
आप उसे अहिंसा के संस्कार नहीं डालेंगे तो बाहर में हिंसा करने लगेगा। आप उसे पाप के संस्कारों से दूर नहीं करेंगे तो पापी बन जाएगा। इसलिए प्रभु संस्कार संस्कार संस्कार, आपको संस्कारित करना ही होगा, अपने आप को, अपने परिवारजनों को, अपने बालकों को, अपने बच्चों को। और संस्कारवान बच्चे भविष्य की संपत्ति हैं और संस्कार विहीन बच्चे भविष्य की विपत्ति हैं। अब फैसला आपको करना है, आप अपने बच्चों को संपत्ति बनाना चाहते हैं या विपत्ति, फैसला आपका है। हमने 2 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अभी कितना सुंदर है, एक सुकमाल जिसने कभी धरती पर पैर नहीं रखा था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार जगे और देखो तुरंत निकल पड़ा और 3 दिन में सर्वार सिद्धि पहुंच गया। कितने चरित्र नायक हैं जिन्होंने उस जीवन में उनको इतना कुछ सामने से मिला ही नहीं, पर पूर्व जन्म के संस्कार काम आ गए। इसलिए प्रभु आखिरी एक बात और कह देता हूँ, संस्कार कभी खराब नहीं जाते। गहरे संस्कार डालोगे तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में काम आ जाएंगे, लेकिन जहाँ संस्कार नहीं होंगे वहाँ विनाश होगा, जहाँ संस्कार होंगे वहाँ विकास होगा। यदि आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वे आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। यदि आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वे आपकी समाधि बिगाड़ के रख देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समाधि सुरक्षित हो तो आपका कर्तव्य है कि आपको उन्हें संस्कारित करना ही होगा। गर्भ से लेकर मुक्ति तक सारी यात्रा संस्कारों से ही सुरभित होती है, सुशोभित होती है, पुष्ट होती है। हम अपने बच्चों को, सबको, स्वयं को, समाज को, भारतवासियों को, पूरे विश्व को संस्कारित करें, संस्कारित हों, संस्कार की शिक्षा दें। इसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सिद्धेश्वराय।